गहरी अंधेरी अमावस की रात थी। गांव के बाहर बना सुनसान रेलवे स्टेशन खामोशी में डूबा खड़ा था। समय आधी रात के पार जा चुका था। ठंडी हवा खाली प्लेटफॉर्म पर सरसराती हुई गुजर रही थी। दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे जगह खुद सांस रोके खड़ी हो। स्टेशन के बाहर सिर्फ एक ऑटो खड़ा था। उसके पास खड़ा था मंगल, एक सीधा सादा ऑटो चालक जो अभी कुछ यात्रियों को छोड़कर लौटा था और अब घर जाने की तैयारी कर रहा था। आज तो बड़ी सुनसान रात है, एक भी सवारी नहीं दिख रही। लगता है 8 बजने वाले हैं। अब ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। अमावस की रात है, बेकार यहां खड़े रहना सही नहीं होगा। चल मंगल, घर की तरफ निकल लेते हैं, बस रास्ता आराम से कट जाए। ऐसी रातों में मन अपने आप घबरा जाता है। घर तो जा ही रहा हूं, लेकिन अगर एक सवारी और मिल जाए तो आज की कमाई थोड़ी बढ़ जाएगी। आखिरी ट्रेन आने वाली है, शायद उससे कोई उतर जाए। चलो थोड़ा रुक जाता हूं, क्या पता किस्मत साथ दे दे। मंगल घर लौटने ही वाला था, लेकिन उसके मन में एक ख्याल अटक गया। क्यों ना आज एक सवारी और मिल जाए तो कमाई कुछ बेहतर हो जाएगी। उसे याद आया कि आखिरी ट्रेन आने वाली है। अगर उससे कोई यात्री मिल गया तो दिन की थकान भी सफल हो जाएगी। तभी दूर कहीं पटरियों की दिशा से हल्की सी सीटी की आवाज हवा में तैरती हुई उसके कानों तक पहुंची। मंगल ने तुरंत सिर उठाकर अंधेरे में देखा। शायद ट्रेन अब आने ही वाली थी। ये रही ट्रेन की सीटी, लगता है आ ही गई। देखते हैं, शायद कोई यात्री मिल ही जाए। फाइनली यार, हम शिवपुर पहुंच ही गए। कितना सुन रखा था इस जगह के बारे में। हाँ भाई, लेकिन स्टेशन तो काफी सुनसान लग रहा है। उम्मीद है कोई सवारी मिल जाए। मिलेगी यार, थोड़ा आगे चलते हैं। इतनी दूर आए हैं तो अब रुकने का सवाल ही नहीं। उस समय स्टेशन के बाहर सिर्फ एक ही ऑटो खड़ा था। उसी के पास 2 युवक खड़े थे, रोहित और करण। आइए भैया, सवारी चाहिए क्या? कहां तक जाना है? भैया, इधर आसपास कोई ठहरने की जगह मिलेगी क्या? हम पहली बार आए हैं यहाँ। मिल जाएगी भैया, आप बताइए तो सही कहाँ रुकना है। रात काफी हो चुकी है, देर करना ठीक नहीं। भैया सच बताऊं तो हम यहाँ थोड़ा एडवेंचर के लिए आए हैं। शहर की भागदौड़ से दूर कुछ अलग महसूस करना है। हाँ, शांत गांव देखना है, हरियाली में घूमना है और थोड़ा रोमांच भी चाहिए। जगह तो आपने सही चुनी है। हमारा गांव बहुत शांत है, लेकिन आज अमावस की रात है। ऐसी रातों में यहाँ लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते। अरे भैया, हम डरने वालों में से नहीं हैं। रोमांच अपनी जगह है भैया, लेकिन सावधानी भी जरूरी होती है। पहले मेरे साथ चलिए, आराम कर लीजिए, सुबह ताजा दिमाग से घूमना। हाँ, पहले रुकने का इंतजाम कर लेते हैं, फिर सुबह देखेंगे। ठीक है भैया, आपकी बात में दम है। बस यही समझदारी है। आइए बैठिए, मैं आपको अपने घर की तरफ ले चलता हूं। दोनों की आंखों में अलग ही उत्साह चमक रहा था, मानो यह देर रात का सफर उनके लिए किसी रोमांच से कम ना हो। लेकिन मंगल का मन उतना बेफिक्र नहीं था। वह चाबी घुमाकर ऑटो स्टार्ट कर चुका था, फिर भी उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी उठ रही थी। उसे याद आया कि आज अमावस की रात है और ऐसी रातों को लेकर उसने बचपन से कई अजीब किस्से सुने थे। उसने एक पल आसमान की तरफ देखा। चारों ओर गहरा अंधेरा पसरा था। मन ही मन उसने सोचा, आज ज्यादा देर बाहर रुकना ठीक नहीं। फिर भी सवारियों को बैठाकर उसने ऑटो सड़क पर बढ़ा दिया। इंजन की आवाज सुनसान रास्ते में गूंजने लगी। आगे का रास्ता खाली था। पेड़ों की लंबी परछाइयां सड़क पर अजीब आकार बना रही थीं और मंगल को महसूस हो रहा था कि यह सफर शायद साधारण नहीं है। मंगल भैया, यहाँ आसपास कोई होटल मिल जाएगा क्या? रात भी होने वाली है।
नहीं भैया, इस समय तो यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरे घर चलिए। घर बड़ा तो नहीं है, मगर आज की रात आराम से गुजर जाएगी। सच भैया? फिर तो मजा आ जाएगा, गांव का असली माहौल भी देख लेंगे। हाँ, आज आप लोग मेरे मेहमान हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आज अमावस की रात है। ऐसी रातों में यहाँ लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते। क्यों भैया, ऐसा क्या खास है आज की रात में? गांव में मान्यता है कि अमावस की रात में बुरी और ताकतवर शक्तियां बाहर निकलती हैं, इसलिए सावधानी जरूरी होती है। रोमांच अपनी जगह है भैया, लेकिन समझदारी भी जरूरी है। अरे भैया, तब तो और भी मजा आएगा। थोड़ा रोमांच तो चाहिए ही। पहले घर चलिए, रात बाहर बिताने लायक नहीं है। ठीक है भैया, जैसा आप सही समझे। धन्यवाद मंगल भैया, आपने बड़ी मदद कर दी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, बस अब जल्दी घर पहुंच जाए। अमावस की रात में अंधेरा जल्दी गहरा जाता है। रात के 8 बजने वाले थे, तभी रोहित और कर्ण मंगल के घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर बैठकर तीनों ने साथ में चाय पी और देर तक आपस में बातें करते रहे। माहौल सामान्य था, लेकिन मंगल के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद उसने दोनों को समझाते हुए रात की गंभीरता का एहसास कराया। उसकी आवाज में चिंता साफ महसूस हो रही थी, जैसे वह किसी अनहोनी की आशंका को पहले से भांप रहा हो। रोहित, करण, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज अमावस की रात है। ऐसी रातों में यहाँ का माहौल बदल जाता है। गांव के लोग मानते हैं कि इस समय बुरी ताकतें ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए बेवजह बाहर घूमना ठीक नहीं। अरे मंगल भैया, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं, हमें यूं ही मत डराइए। भैया, रास्ते में आपने जिस हवेली का जिक्र किया था वही है ना ये? क्या सच में वो इतनी डरावनी है? गांव से थोड़ा दूर एक पुरानी हवेली है जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। लोग कहते हैं कि वहां कुछ अच्छा नहीं है। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उस हवेली के पास शाम को कोई भी गांव वाला नहीं जाता। सच में क्या लोग इतने डरते हैं उस जगह से? एक बार गांव का एक आदमी जिद में आकर उस हवेली के अंदर चला गया था। अगले दिन वो हवेली के पास वाले शमशान के पास बेहोशी की हालत में मिला। तब से लोग और भी डरने लगे हैं। वहां हमेशा ऐसा लगता है जैसे खौफ का साया मंडरा रहा हो। जो आप बता रहे हैं वो सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है। अगर सच में वहां ऐसा कुछ हुआ था तो बात सोचने वाली है। खैर, बातें करते करते देर हो रही है। आप लोग चाय खत्म कीजिए, मैं अंदर जाकर खाने का इंतजाम करता हूं। यार रोहित, तुम्हें नहीं लगा कि मंगल भैया के घर में और कोई है ही नहीं? कितना शांत है सब कुछ। हाँ, थोड़ा अजीब तो है, लेकिन गांव के घर ऐसे ही होते हैं शायद। और जो उन्होंने हवेली की कहानी बताई, सच कहूं तो सुनकर तो मुझे और भी इंटरेस्ट आ गया। सोचो, अगर सच में कुछ रहस्य हुआ तो। पागल है क्या? उन्होंने जो बताया वो सुनकर मुझे तो थोड़ा डर लगने लगा है। डर किस बात का? हम दोनों साथ हैं ना। वैसे भी इतनी दूर सिर्फ मजे लेने आए हैं, अब पीछे हटना कैसा? लेकिन अगर सच में वहां कुछ गड़बड़ हुई तो? कुछ नहीं होगा, और अगर मंगल भैया मना करेंगे तो हम उन्हें मना लेंगे। आखिर देखने में क्या हर्ज है? बात तो तेरी सही है। इतनी दूर आए हैं तो खाली हाथ थोड़ी लौटेंगे। बस तय रहा, मौका मिलते ही हवेली तक चलेंगे, पता तो चले वहां सच्चाई क्या है। कुछ देर बाद मंगल ने खाना तैयार कर लिया और दोनों को खाने के लिए आवाज दी। रोहित और करण हाथ मुंह धोकर आंगन में आ बैठे। तीनों ने साथ बैठकर सादा भोजन शुरू किया। दिन भर की भागदौड़ के बाद घर का खाना सबको अच्छा लग रहा था। खाते खाते वे हल्की फुल्की बातें करते रहे। तभी रोहित ने निवाला तोड़ते हुए मंगल से एक सवाल पूछ लिया। करण भी उसकी ओर देखने लगा, जैसे वह भी उसी बात का जवाब सुनना चाहता हो। मंगल भैया, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। आपने इतनी मेहनत की, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अरे भैया, इसमें शुक्रिया कैसा, घर का ही तो खाना है। भैया एक बात पूछूं, घर में और कोई नजर नहीं आ रहा? क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ मंगल भैया,
आपने हमें इस अनजान जगह पर सहारा दिया, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन सच बताइए, आपके परिवार में और कौन कौन है? अब यहाँ मेरा कोई नहीं है। पहले माता पिता थे, लेकिन वक्त के साथ सब चले गए। पिताजी खेती किया करते थे, उसी से घर चलता था। उनके बाद खेत तो हैं, पर मेरा मन उसमें नहीं लगा, इसलिए ऑटो चलाना शुरू कर दिया। उसी से गुजारा हो जाता है। भैया, ये सुनकर सच में बुरा लगा। इतनी कम उम्र में इतना सब संभालना आसान नहीं। जिंदगी है भैया, धीरे धीरे सब सहना सीख जाता है इंसान। अब तो यही रोजमर्रा बन गई है। आपने जिस हिम्मत से सब संभाला है वो काबिले तारीफ है भैया। बस भगवान की मर्जी समझकर चल रहा हूं, और क्या। वैसे खाना ठीक बना था ना? गांव का साधारण खाना है, कहीं कमी तो नहीं रह गई? अरे भैया, मजा आ गया। सच कहूं तो इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। आज समझ आया कि असली स्वाद तो गांव के खाने में होता है। सही कह रहा है करण, घर जैसा खाना मिल गया, सफर की सारी थकान उतर गई। भैया, कल का क्या इरादा है? कहीं घूमने का कोई खास जगह है यहाँ? मैंने बताया था ना, गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है, उसके पास ही शमशान भी है, लेकिन उस तरफ जाना ठीक नहीं समझता मैं। बस भैया, वही तो देखना है।